हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। और हम पढ़ रहे हैं लूसेंट विजुअलाइज करके, यानी इमेज के साथ हम लूसेंट पढ़ रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा समय तक लूसेंट याद रहे। लूसेंट को याद करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें एक भी चित्र नहीं है। तो आज हम सल्तनत काल शुरू कर रहे हैं। सल्तनत काल में देखिए 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौर का गुलाम था। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगौन कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य: कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। नंबर 2, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल। नंबर 3, एकता प्रणाली। नंबर 4, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-छैलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ये इल्तुतमिश के कार्य हैं। नोट: कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला की बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और इसकी ऊंचाई 9 फुट बढ़कर 234 फीट ऊंची हो गई। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दिल्ली-ए-कुन्हा के निकट कराया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण दी थी। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाली एक अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि मां का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित चंगेज द ग्रेट एंड द कर्स्ड दोनों पुकारा गया। इसका पिता येगुसाई बहादुर था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन में इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर
तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़ों का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने कर दिया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा तथा पैवोस की प्रथा भी बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन आकेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। तो इस तरीके से गुलाम वंश खत्म हो जाता है। फिर आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।